मृत व्यक्ति के सिर पर डंडा मारने की प्रथा विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं में पाई जाती है और इसके पीछे कई धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारण हो सकते हैं। यह एक जटिल और बहुआयामी विषय है जिसमें एक प्रथा को विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वास। कई धर्मों और आध्यात्मिक मान्यताओं में यह विश्वास होता है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। कुछ परंपराओं में सिर पर डंडा मारने का कार्य आत्मा को शरीर से मुक्त करने का प्रतीक हो सकता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि आत्मा को शांति मिल सके और वह परलोक की यात्रा कर सके। कुछ पुरानी मान्यताओं के अनुसार यदि मृत व्यक्ति की आत्मा शरीर में फंसी रहती है तो वह असमय मृत्यु, आत्महत्या या असंयमित जीवन के कारण होती है। ऐसे मामलों में सिर पर डंडा मारना आत्मा को शरीर से बाहर निकालने और उसे मोक्ष की ओर भेजने का एक तरीका माना जाता है। सामाजिक मान्यताएं। सामाजिक मान्यताओं के तहत सिर पर डंडा मारना एक प्रतीकात्मक कार्य हो सकता है जो समाज में किसी अपराध या पाप के लिए दंडित करने का संकेत हो। यह प्रथा उन लोगों पर लागू की जा सकती है जिनकी मृत्यु समाज के मानदंडों के विपरीत परिस्थितियों में होती है। ऐसे मामलों में यह समाज के लिए एक संदेश होता है कि असंयमित जीवन का अंत किस प्रकार हो सकता है और इससे दूसरे लोग सबक लें। पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भ। पुराने समय से ही विभिन्न पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भों में इन प्रकार की प्रथाओं का उल्लेख मिलता है। कुछ युद्धों और संघर्षों के दौरान दुश्मनों के शवों के साथ ऐसा किया जाता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे दोबारा जीवित न हो सकें। ऐतिहासिक रूप से यह एक रक्षात्मक क्रिया थी जो यह सुनिश्चित करती थी कि मृत व्यक्ति वास्तव में मर चुका है और वह किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। भौतिक और चिकित्सीय दृष्टिकोण। चिकित्सा और भौतिक दृष्टिकोण से सिर पर डंडा मारना मृत्यु की पुष्टि के लिए किया जा सकता है। पुराने समय में जब आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं थी तब यह तरीका था यह जांचने का कि व्यक्ति वास्तव में मृत है या नहीं। ऐसे मामलों में सिर पर डंडा मारने की प्रक्रिया न मिलने पर ही व्यक्ति को मृत घोषित किया जाता था। सांस्कृतिक परंपराएं। कई संस्कृतियों में विशेषकर आदिवासी समुदायों में सिर पर डंडा मारना एक प्रकार की अंतिम क्रिया होती है जो मृतक की आत्मा को सम्मानित करने या उसे अंतिम विदाई देने के लिए की जाती है। यह उस संस्कृति के मृत्यु और परलोक के विचारों का हिस्सा हो सकता है। दंड और प्रतिशोध। कुछ मामलों में सिर पर डंडा मारने का कार्य मृत व्यक्ति के प्रति प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में किसी अपराध या अन्याय का भागीदार होता है तो उसके मरने के बाद समाज या पीड़ित व्यक्ति उसके सिर पर डंडा मारकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकता है। यह एक प्रकार का प्रतीक दंड हो सकता है। अंधविश्वास और लोक कथाएं। लोक कथाओं और अंधविश्वास में भी सिर पर डंडा मारने की प्रथा का जिक्र मिलता है। कुछ संस्कृतियों में यह माना जाता है कि यदि मृत व्यक्ति के सिर पर डंडा नहीं मारा गया तो उसकी आत्मा अशांत रह सकती है और समाज में समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। इस अंधविश्वास के तहत यह क्रिया आत्मा को शांत करने के लिए की जाती है। मानसिक शांति और व्यक्तिगत संतोष। परिवार के कुछ सदस्य या निकट संबंधी जिनके मन में मृत व्यक्ति के प्रति कोई आक्रोश या दुश्मनी हो वे भी इस प्रकार की क्रिया कर सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें मानसिक शांति मिल सकती है। यह एक प्रकार का व्यक्तिगत संतोष हो सकता है जो किसी पुरानी घृणा या तनाव को समाप्त करने के लिए किया जाता है। सांस्कृतिक रीति रिवाज। कुछ संस्कृतियों में अंतिम संस्कार के समय सिर पर डंडा मारना एक सांस्कृतिक रीति रिवाज के रूप में किया जाता है। यह समाज द्वारा स्थापित एक परंपरा हो सकती है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाया जाता है। ऐसे रीति रिवाजों का पालन करना समाज के सदस्यों के लिए एक प्रकार का सामाजिक दायित्व हो सकता है। विद्रोह और प्रतिरोध का प्रतीक।
कुछ मामलों में सिर पर डंडा मारना विद्रोह और प्रतिरोध का प्रतीक भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी शासन, धार्मिक मान्यता या सामाजिक व्यवस्था का विरोधी होता है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसके सिर पर डंडा मारना उसके विचारों और कार्यों के प्रति समाज की अस्वीकृति को दर्शा सकता है। यह एक प्रकार का प्रतिरोध हो सकता है, जो ये दर्शाता है कि समाज उसके विचारों या कार्यों का विद्रोह करता है। मृत व्यक्ति के सिर पर डंडा मारने की प्रथा एक जटिल और बहुआयामी परंपरा है, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और व्यक्तिगत कारक शामिल हो सकते हैं। इस प्रथा के पीछे के कारण समाज और संस्कृति के संदर्भ में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और ये जरूरी नहीं कि सभी समाजों में समान हो। यह एक प्रकार का प्रतीकात्मक कार्य है, जो मृतक के प्रति समाज के दृष्टिकोण, विश्वास और भावनाओं को दर्शाता है। समग्र रूप से देखा जाए तो सिर पर डंडा मारने की प्रथा का कोई एकल अर्थ या उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह विभिन्न कारकों का मिश्रण है, जो समय, स्थान और समाज के अनुसार बदल सकता है। इसे समझने के लिए हमें विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक संदर्भों को ध्यान में रखना होगा और इस परंपरा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते रहना होगा।